नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इन अ वेरी वेरी डेस्परेट एंड इन अ लास्ट रिजॉर्ट मूव, पाकिस्तान दोस्तों अब अपने आप को बचाने के लिए, बल्कि स्पेसिफिकली लाहौर को बचाने के लिए वो यूएन के दर पे पहुंच चुका है। एंड उन्होंने यूएनएससी में जाकर के एक सीक्रेट बिहाइंड द डोर्स मीटिंग की यहाँ पे डिमांड करी है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेवलपमेंट आज मॉर्निंग में ही हमें देखने को मिली है। एंड इस पर्टिकुलर मीटिंग को लेकर यूएनएससी जो है वो एक बार के लिए अग्री भी कर चुका है। क्वेश्चन आता है कि आखिरकार सडनली पाकिस्तान, जो कि अभी तक इंडिया को इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा था, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के ऊपर मिसाइल्स दागने की बात कर रहे थे, वो सडनली यूएनएससी के पास क्यों जा पहुंचा है? इसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आज से एग्जैक्टली 5 डेज पहले जब पीएम मोदी की हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी, जिसमें कि अजीत डोवाल साहब, जिसमें कि जयशंकर साहब, साथ में राजनाथ सिंह जी एंड साथ में हमारे आर्मी के तीनों मुखी अवेलेबल थे, उसमें पीएम मोदी के द्वारा हमारी आर्मी को ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी गई थी, फ्री हैंड दे दिया गया था। जो करना है, जहां पर अटैक करना है, जाकर कर सकते हैं। और उसके बाद रिपोर्ट्स सामने आई थी कि इंडिया इस बार लाहौर के ऊपर अपना कब्जा करने की कोशिश शायद कर सकता है। एंड द सेकंड रीजन, जिसका आंसर दोस्तों हमें इतिहास में देखने को मिलता है, सेम चीज इंडिया पहले भी कर चुका है। आपको याद होगा, आज से 60 साल पहले सेम डेवलपमेंट हमें देखने को मिली थी। उस टाइम पर भी लाहौर भारत के पास आ चुका था, लेकिन थैंक्स टू यूएनएससी, बिकॉज वहां पर भी पाकिस्तान यूएनएससी के पास जाकर ही गिड़गिड़ाया था, इसीलिए उस टाइम पे लाहौर बच गया। एंड इस बार फिर से पाकिस्तान यूएनएससी के पास एक बार फिर से जा पहुंचा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यूएनएससी का स्टैंड बता दूं। जिस दिन पहलगाम में हमला हुआ था, उसके 4 दिनों के बाद यूएनएससी ने पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हुए कहा था कि हम लोग इस एक्ट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उन्होंने क्लियर कट इंडिया का साइड लिया था। एंड उन्होंने उसी टाइम पर जो पुराने यूएनएससी के चार्टर्स हैं वो भी पाकिस्तान को याद करवा दिए थे कि जब हम लोग कश्मीर में प्लेबिसाइट की बात करते हैं, तब तो पाकिस्तान रोते रोते यूएनएससी पहुंच जाता है, लेकिन उसी यूएनएससी के चार्टर के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को पीओके को खाली करना है, जिसको कि वो नहीं कर रहा। एंड जब उसको खाली करने की बात आती है तो पाकिस्तान विलिंगली या कन्वीनियंटली यूएनएससी को इग्नोर करना शुरू कर देता है। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। क्या एग्जैक्टली पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे किया गया है, क्यों ये यूएन के पास यहाँ पे जा पहुंचे हैं, एंड यूएन का इस चीज़ को लेकर क्या स्टैंड है, ऑफिशियल स्टैंड क्या है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी डाउट है, किसी भी टाइप की आपको क्वेरी है, अगर आप कॉलेज से अभी पास आउट हो रहे हैं, आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है, आप लोग सीधा नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों? अभी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यूएनएससी में कुल मिला के 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। 5 तो एज यूजुअल जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ में 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। और इस टाइम पर उन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में से एक नॉन परमानेंट मेंबर पाकिस्तान है। बाकी की पूरी लिस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गयाना, पाकिस्तान, पनामा, इस तरीके से ये वाली लिस्टिंग यहाँ पर बनी हुई है। और इस पर्टिकुलर लिस्ट में से ही, इस 15 की 15 कंट्रीज की लिस्ट में से ही हर टाइम पर सिलेक्ट किया जाता है कि कौन उस टाइम पे यूएनएससी का प्रेसिडेंट होने वाला है। सो करंटली जो प्रेसिडेंट है वो ग्रीस यहाँ पे यूएनएससी की प्रेसिडेंटशिप को संभाल रहा है। तो पाकिस्तान ने अपनी इसी चीज़ का, आप कह लीजिए, फ़ायदा उठाते हुए ग्रीस को अप्रोच किया कि प्लीज़ हमारे कहने पर एक क्लोज्ड डोर मीटिंग, बिहाइंड द डोर्स मीटिंग, एक सीक्रेट मीटिंग को आयोजित किया जाए, सो
सो दैट हम लोग इंडिया पाकिस्तान के बीच में बढ़ती हुई टेंशंस के बारे में डिस्कस कर सकें। आप लोग यहाँ पे देखिए, इस्लामाबाद ने क्लोज्ड कंसल्टेशंस को रिक्वेस्ट किया था एंड उसी के चलते आज मॉर्निंग में ग्रीस ने दोस्तों अलाउ कर दिया एंड अब वो मीटिंग जो है वो यहाँ पर शुरू भी हो चुकी है। जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रीस हैं, जिनका नाम है एम्बेसडर इवेंजेलॉस सेकेरिस, इन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। एंड इन्होंने कहा आई थिंक दिस मीटिंग शुड टेक प्लेस बिकॉज मे बी इट्स ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू हैव व्यूज एक्सप्रेस्ड, और जिसके माध्यम से जो तनाव बना हुआ है वो भी शायद यहाँ पे थोड़ा बहुत कम हो सकता है। वैसे ऑन अ साइड नोट मैं आपको बता दूं, इस पूरे के पूरे मामले में जो ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर जॉर्ज जेरेपैट्रिटिस, इनके साथ दोस्तों हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब की बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है एंड इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि जो भी होगा हम लोग आपके साथ खड़े हैं। लेकिन हाँ, जो यूएनएससी में चल रहा है वो भी एक अलग लेवल पर वहाँ पर चीज़ चल रही है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों पाकिस्तान इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि एक तो बिहाइंड द डोर्स मीटिंग को लेकर रिक्वेस्ट करा है एंड उसके साथ में पाकिस्तान के जो एनवॉय हैं टू यूएन मिस्टर अहमद, उन्होंने जो यूएन के यहाँ पे चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनके साथ भी मीटिंग करी और वहाँ पर भी उन्होंने यही चीज़ कही कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम लोग नहीं चाहते कि इलाके में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ें और इसीलिए हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल इसमें इंटरवीन करे या फिर इसमें यूएन आकर के इंटरवीन कर सके। ना दोस्तों पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार यूएनएससी क्यों? तो दोस्तों जिस दिन ये मीटिंग हुई थी पीएम मोदी और साथ में हमारे सीनियर ऑफिशियल्स अजीत डोभाल साहब, जयशंकर साहब, राजनाथ साहब और साथ में हमारे आर्मी के तीनों मुखी, उसमें पीएम मोदी ने ऑपरेशनल रेडीनेस या ऑपरेशनल फ्रीडम प्रोवाइड कर दी थी हमारी आर्म्ड फोर्सेस को। जिसको अटैक करना है करिए, जहां पर अटैक करना है करिए, जिस तरीके से करना है करिए, सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से आपको बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करी जाएगी। एंड उसके बाद रिपोर्ट्स सामने आई थी कि इंडिया जो है वो लाहौर को इस बार निशाने पे लेने वाला है। एंड सेकेंड रीज़न जिसकी वजह से पाकिस्तान दोस्तों यूएनएससी के दर पे जा पहुंचा है, वो दोस्तों इसका आंसर इतिहास में छुपा है। आपको याद होगा जिब्राल्टर के नाम से ऑपरेशन किया था पाकिस्तान ने, अगस्त में इन्होंने कश्मीर को कब्जाने की कोशिश करी थी, लेकिन जैसे ही ये हुआ कुछ ही महीनों के अंदर अंदर हमारी आर्मी लाहौर तक ना केवल पहुंची थी बल्कि हमने लाहौर में अपना झंडा गाड़ दिया था कहते हुए कि अगर कुछ होता है तो हम लोग लाहौर को कब्जा लेंगे। एंड दैट इज द डे दोस्तों जब पाकिस्तान अगेन गिड़गिड़ाते हुए यूएनएससी के पास पहुंचा था। अगर यूएनएससी उस दिन इंटरवीन ना करती, लाहौर भारत का होता, इंडियन आर्मी लाहौर से ना लौटती और आज बिल्कुल सिमिलर सिचुएशंस बनी हुई हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान दोस्तों एक बार फिर से यूएनएससी के पास ही जा पहुंचा है। अब देखिए क्लोज डोर मीटिंग के बाद क्या होगा, क्या स्टेटमेंट आएगा, वो तो कुछ घंटों में हमें पता लग ही जाएगा। लेकिन एज अ प्रिंसिपल मैं आपको बता दूं, यूएनएससी का जो चार्टर है, यूएनएससी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता बिकॉज यूएनएससी इज गवर्न्ड बाय इट्स चार्टर्स दोस्तों। और ये चार्टर के अकॉर्डिंग यूएनएससी का जो सिक्योरिटी रेजोल्यूशन नंबर 47 जो कि 1948 में अडॉप्ट किया गया था, एज पर दैट यूएनएससी बिल्कुल क्लियर कट बोलता है कि इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत तभी हो सकती है अगर जो पाकिस्तान के द्वारा पीओके वाले इलाके में जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जो कि आमतौर पे वहाँ नहीं होने चाहिए थे, जब तक वो नहीं हटते, और पाकिस्तान के द्वारा जो मिलिट्री डिप्लॉयड है जब तक वो नहीं हटाई जाती तब तक बातचीत नहीं हो सकती है। और यूएनएससी एक दो बार तो पाकिस्तान को फटकार भी लगा चुका है कि प्लेबिसाइट करवाना है पाकिस्तान को, लेकिन जब प्लेबिसाइट की बात आती है तब वो यूएनएससी के पास आ पहुँचते हैं, लेकिन जब सोल्जर्स को विड्रॉ करने की बात आती है, चार्टर को फॉलो करने की बात आती है, तो पाकिस्तान यूएनएससी को ही इग्नोर करने लग जाता है। ये आपको बता दूं पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान हटेगा, उसके बाद इंडिया धीरे धीरे हटेगा, तब जाकर के प्लेबिसाइट का प्रोसेस होगा। लेकिन दोस्तों ये पहला कदम ही पाकिस्तान के द्वारा पिछले 70-75 सालों में एक बार भी नहीं लिया गया है, तो ऑब्वियसली आगे तो क्या ही इंडिया के द्वारा किया जाएगा। एंड पाकिस्तान दोस्तों पहली बार नहीं, इसके पहले भी यूएन के द्वारा कई बार एक्सपोज किया जा चुका है एंड यूएन केवल एक ही चीज़ यहाँ पर कह सकता है जो कि मुझे लग रहा है कि शिमला अग्रीमेंट को रिस्टोर किया जाए, जिसको कि रिसेंटली पाकिस्तान ने यहाँ पर
अभी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें सस्पेंड किया है। यही चीज़ है जो कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनेगा। इसके अलावा देयर इज़ नॉट मच दैट द यूएनएससी कैन डू, बिकॉज एज आई टोल्ड यू जो पुराने चार्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग यूएनएससी भी दोस्तों बंधा हुआ है, एंड उसके अकॉर्डिंग जब तक पाकिस्तान कुछ नहीं करता तब तक इंडिया के ऊपर किसी भी प्रकार की पाबंदियां नहीं लग सकती हैं। देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड